अगर आप फास्टैग के यूजर्स हैं तब भी और फास्टैग के यूजर्स नहीं हैं तब भी फास्टैग होता क्या है। अब इसमें जो बदलाव हुआ है उसमें वार्षिक पास जारी करने की बात हुई है, मतलब सालाना पास। और ये जो नियम है ये 15 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं। तो फिर इसमें जो बातचीत हुई है, इसमें जो कुछ सवाल हैं उसको समझना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कुछ महीने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था कि फास्टैग वार्षिक पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुरू की गई प्रीपेड टोल पेमेंट स्कीम है। इस स्कीम को नॉन कमर्शियल और निजी वाहनों जैसे कि कार, जीप और वैन के लिए शुरू किया जा रहा है, ताकि टोल भुगतान की जो एवरेज कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, कम हो सके लागत। लेकिन अगर आप भी अपनी कार के लिए एनुअल फास्टैग पास खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पास से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि कितने रुपए में मिलेगा, कितने दिनों तक काम करेगा, कितने टोल क्रॉस कर पाएंगे, कैसे खरीद पाएंगे, क्या इसे एक से ज्यादा कारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ये काम करेगा। इन तमाम सवालों को आपको इस वीडियो में बताएंगे एक एक करके। कैसे खरीदें एनुअल पास? सबसे पहली बात, वार्षिक पास, तो इसे खरीदने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। एप्पल ऐप स्टोर में राजमार्ग यात्रा ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप में फास्टैग पास खरीदने या रिन्यू करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जरूरी जानकारी है और इसे मुहैया कराई गई है। चार्ज का भुगतान करना होगा और इसके बाद पास एक्टिव किया जा सकता है। इस पास के लिए नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। ये पास मौजूदा जो फास्टैग है उस पर भी एक्टिव किया जा सकता है, उसमें आपको प्राइस ऐड करना पड़ेगा। अब सवाल दो कि क्या दो गाड़ियों के लिए हो सकता है इसका इस्तेमाल? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पास को सिर्फ एक वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फास्टैग के जिस वाहन का रजिस्ट्रेशन लिंक होगा उस पर ही ये काम करेगा। पास को दूसरे वाहन पर इस्तेमाल करने पर यह ऑटोमेटिक बंद हो सकता है। नए नियमों के तहत फास्टैग को वाहन की विंडशील्ड पर सही तरीके से लगाना होगा और ऐसा नहीं करने पर यह ब्लैक लिस्ट हो सकता है आपके फास्टैग। अब पास की जो फीस है और लिमिट है, फास्टैग खरीदने का चार्ज या फीस 3,000 रुपये है और एक बार खरीदने पर यह 1 साल या 200 बार यानी कि ट्रिप के लिए वैलिड रहेगा। टोल लिमिट या टाइम खत्म होने पर इसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस पास से आपके टोल चार्ज की एवरेज कॉस्ट घटकर 15 रुपये तक हो जाएगी, जो कि अब 50 रुपये अब तक लगती थी। अब दूसरा सवाल यह है कि कहां कहां चलेगा फास्टैग पास? तो फास्टैग एनुअल पास सिर्फ केंद्र सरकार के हाईवे, एक्सप्रेसवे पर ही चलेगा, यानी जिसका रखरखाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI करती है। यह पास राज्य सरकार के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा। यहाँ से गुजरने के लिए टोल पर आपको पहले की तरह ही चार्ज देना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इस पर पहले की तरह ही टोल लगेगा। अब नए पास सिर्फ नेशनल अथॉरिटी वाला पे लगेगा। तो कैसे होगी 200 ट्रिप की जो काउंट है, गिनती है, वो कैसे होगी? तो टोल पर प्रत्येक क्रॉसिंग जब भी आप एक बार क्रॉस करेंगे तो उसे एक ट्रिप माना जाएगा, यानी कि एक राउंड ट्रिप की गणना 2 ट्रिप के रूप में की जाएगी। और अगर टोल बंद होगा तो वहां से आने व जाने वाले एक ट्रिप ही माना जाएगा। इस तरह से 200 ट्रिप पूरी होने पर पास की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और इसके बाद पास को फिर से रिन्यू कराना होगा, आपको इसमें रिचार्ज करना होगा। तो फायदेमंद किसके लिए है ये पास? तो जो यात्री साल में 2500 से 3000 किलोमीटर टोल रोड पर सफर करते हैं उनके लिए ये पास काफी बचत कराएगा। इससे टोल पर लगने वाले जो लाइन है वो कम होगी। टोल पर चार्ज को लेकर जो झगड़े हैं उस पर कमी आएगी। इसका मकसद है टोल पर भीड़ कम करें, यात्रियों को सुविधा देना और संचालन को बेहतर बनाना। तो ये जो कुल मिलाकर जानकारी थी उसे हमने आपको इसमें एक एक करके समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको इसमें समझ में आ गया हो, आसान भाषा में अगर आप समझ पा रहे हो हमारे वीडियो को, तो एक काम कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए इसे और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप।